आगे है राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 371 में कहा गया है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 37 मतलब 371 ए में कहा गया है कि नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। फिर 371 बी में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 आई में गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 371 में कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। फिर आगे देखें तो जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल्स एरिया, इसमें राज्य जो है असम में कौन सा है, दीमा हमाओ जिला, पूर्व नाम उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, और कार्बी आंगलांग जिला यानी कि बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला। फिर मेघालय जो है, मेघालय में कहाँ कहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है, तो ये खासी पहाड़ी जिला और जयंतिया पहाड़ी जिला और गारो पहाड़ी जिला, ये सब जनजातीय क्षेत्र हैं। फिर त्रिपुरा में कहाँ पे, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला, और मिजोरम में चकमा जिला और मारा जिला और लाई जिला। फिर आगे है कि राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के निवास स्थल। तो अगर हम देखें भवन, क्रेमलिन में जो है राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति रूस के रहते हैं और कहाँ पे है ये, मॉस्को में। फिर 24वें समेक्स ड्राइव, इसमें रहते हैं प्रधानमंत्री कनाडा के और ये कहाँ पे है, ओटावा में। फिर राष्ट्रपति भवन जो है ये राष्ट्रपति भारत का, ये नई दिल्ली में रहते हैं और 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इसमें प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रहते हैं, लंदन में। फिर क्रिवेरिनल पैलेस, इसमें राष्ट्रपति इटली के रहते हैं, रोम में। फिर है लास पिनोस, इसमें राष्ट्रपति रहते हैं कहाँ के, मैक्सिको के, मैक्सिको सिटी। आराम एन बास्तारेन, इसमें राष्ट्रपति आयरलैंड के रहते हैं, आयरलैंड के राष्ट्रपति, और ये डबलिन में है। फिर है पैलेसियो डिला मोनाक्लो, ये प्रधानमंत्री स्पेन के और ये मैड्रिड के हैं। फिर बकिंघम पैलेस, इसमें महारानी ब्रिटेन की रहती हैं, लंदन में। फिर फेडरल चांसलर, ये चांसलर जर्मनी, वान। फिर है मर्डेका पैलेस, इसमें राष्ट्रपति इंडोनेशिया के रहते हैं और जकार्ता में है। फिर एवान ए सदर, ये राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, यहाँ रहते हैं, ये इस्लामाबाद। फिर पैलेसियो डिवेलेम, ये राष्ट्रपति पुर्तगाल के, लिस्बन। और नारायण हीती जो है, ये जो है नरेश, नेपाल, काठमांडू में। फिर दलाज, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, कैनबरा में है जो। फिर चेट्यू डी लॉचेन, ये जो है बेल्जियम में है, नरेश इसमें रहते हैं, कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। फिर द हाउस, इसमें राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के, सियोल यहाँ पे है। फिर व्हाइट हाउस, इसमें राष्ट्रपति रहते हैं अमेरिका के, वाशिंगटन डीसी में है। एलसी पैलेस, राष्ट्रपति रहते हैं फ्रांस के, ये पेरिस में है। अब हम देखेंगे नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडीज। इसमें से देखेंगे कि पहले देखेंगे बीमा नियामक, विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसको इरडा बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका क्षेत्र क्या है, बीमा। फिर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, सेबी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, इसको मतलब इसका क्षेत्र क्या है, शेयर बाजार। फिर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और व्यापार प्रबंधन इसका क्षेत्र है। फिर है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई,
इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, दूर संचार से रिलेटेड है। फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक, मतलब क्या है, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका क्षेत्र है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। फिर अगला है केंद्रीय विद्युत विनियामक, विनियामक नहीं नियामक, मतलब केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ये विद्युत, इसका क्षेत्र विद्युत है। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका क्षेत्र है परमाणु ऊर्जा। अगला है पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका जो है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका जो क्षेत्र है वो पेंशन है। फिर है हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2016 में हुआ था और ये जो है आवास इसका क्षेत्र है। अगला है प्रसार भारती, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और ये जो है इसका क्षेत्र है रेडियो एवं दूरदर्शन। फिर है देश के अर्धसैनिक या सुरक्षा बल, देखो जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसको बोलते हैं ITBP, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और उद्देश्य इसका है भारत तिब्बत सीमा की निगरानी। असम राइफल्स, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और जो है इसका मुख्यालय है शिलांग असम और ये इसका उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर की सुरक्षा। फिर अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका काम है आंतरिक सुरक्षा। फिर अगला है त्वरित कार्यवाही बल यानी कि RAF, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसका जो उद्देश्य है वो है सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण। अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB, इसकी स्थापना 1963 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और ये जो है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए है। फिर है सीमा सुरक्षा बल BSF, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा करता है। फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। जिसका जो मुख्यालय नई दिल्ली और इसका मतलब है PSUS की सुरक्षा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसकी स्थापना 1984 में की गई और ये जो है इसके जो मुख्यालय नई दिल्ली और ये है देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा। फिर अगला है होमगार्ड, ये 1946 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय खाली है अभी और जो है इसका है कि नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए। रेलवे सुरक्षा बल RPF जो है 1957 में इसका गठन हुआ था, मतलब स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये रेल यात्रियों, रेलवे परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना। फिर है विशेष सुरक्षा समूह SPG, इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका काम है प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री तथा उसके परिवार की सुरक्षा। फिर है मरीन कमांडो फोर्स, जिसे हम मार्कोस कहते हैं, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका काम है नौसैनिक बल, इसका जो क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान। तो पहला जिसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस यानी कि GC और तीसरा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी लीजियन डी ऑनर और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है द ऑर्डर ऑफ एज टेक ईगल और जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। फिर आगे है जो है प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। तो इसके बारे में देखें, अगर हम देखें संविधान सभा, तो इसके बारे में देखें तो गठन के समय 389 सदस्य थे
मतलब 292 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। फिर अगला है लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या। इसमें जो है 550 सदस्य यानी कि 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543 सीटें हैं जो 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक के लिए मतलब निर्धारित हैं। फिर है राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या 250 सदस्य, 238 राज्यों से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में 245 सदस्य हैं यानी कि 225 राज्यों से, 8 संघ शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। फिर विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या तो 500 सदस्य, सर्वाधिक हैं 403 उत्तर प्रदेश में और 294 पश्चिम बंगाल और 288 महाराष्ट्र और 243 बिहार में। क्या विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या। अगला है विधान सभा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्य। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं, उसमें से हैं गोवा 40 सीटें, मिजोरम 40 सीटें, सिक्किम 32 सीटें, पुदुचेरी 33 सीटें। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। फिर हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या तो ये है 34, 1 न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। फिर लोक सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश जो है 80 सदस्य और लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य 1 सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़कर। अगला राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश 31 सदस्य। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य हैं जो है 1 सदस्य गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएं शामिल की गई। फिर हम देखते हैं गण पूर्ति मतलब कोरम पूर्ति। इसके लिए आवश्यक सदस्य संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10 लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अब हम आगे देखते हैं तो आगे अगर देखें तो प्रमुख आयोग एवं समितियां, इसमें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति से रिलेटेड बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश। फिर अगला देखें सरकारी आयोग, इसकी बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों पर बात की गई। और फिर अगला इसको देखते हैं तो फिर से देख लीजिए अगर आपको इसमें समझना है। पहला जैसे कि अगर देखें हो सकता है आपको ना दिखाई दे लेकिन मैं पढ़े दे रही हूँ। इसमें लिखा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसका जो 1976 इसका गठन हुआ था और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। फिर सेकंड है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जो है इसकी स्थापना 1983 और ये जो है केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं। फिर अगला है जो है घर आयोग या धर आयोग, ये 1947 से 1948 यस के धर और इसका काम क्या है जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसका काम करता है। फिर अगला है JVP समिति 1948, ये जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल
पट्टाभी सीतारमैया। इसका काम जो है वो है राज्यों के पुनर्गठन, देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। फिर अगला है जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. फणिक्कर। इसका काम क्या है? राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। फिर अगला है लोक लेखा समिति। ये जो है कुल इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। फिर अगला है प्राक्कलन समिति। इसमें कुल सदस्य हैं 30। लोकसभा से प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव। फिर अगला है संयुक्त संसदीय समिति JPC लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। यह एक तदर्थ यानी कि ADHOC समिति है। फिर अगला है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की स्थापना 1976 DS कोठारी ने की थी और इसका काम क्या है? भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियाँ एवं विधि का निर्माण करना। अगला है नियोगी आयोग। इसका जो इसकी स्थापना है 1946 में KC नियोगी ने की थी। फिर इसका जो काम है, इसका काम क्या है? आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। फिर अगला है बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 1977, 1956 से 1957 तक। इसका काम है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति। फिर अगला है BM तारकुंडे समिति 1974, जो है इसका काम क्या है? चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं करना है। फिर अगला है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग इसकी स्थापना 2007 में जो है मदन मोहन पुंछी द्वारा, और इसका काम है केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं करना। फिर अगला है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बीरप्पा मोइली। बीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद भी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए। फिर देखते हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी, तो देखो प्रधानमंत्री जो है पद है प्रधानमंत्री, तो ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता होता है। और इसमें जो है निर्वाचन संबंधित जो अनुच्छेद है वो 75, न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु नहीं दिया है। और शपथ ग्रहण किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है। और ये अनुच्छेद 124 फर्स्ट में जो है कहा गया है अधिकतम आयु 65 वर्ष, और ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। फिर न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के बारे में बात करें, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 124 के पहले अनुच्छेद में किया गया है। इसकी आयु 62 वर्ष होनी चाहिए और ये राष्ट्रपति द्वारा मतलब जैसे शपथ लेता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में वर्णित है और ये निर्वाचन संबंधी जो इसका अनुच्छेद है वो 155 है। इसमें 35 वर्ष राज्यपाल का होना चाहिए न्यूनतम आयु। और ये जो है सुप्रीम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ लेता है और जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। फिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये अनुच्छेद 324 के 2 में कहा गया है और इसकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। फिर महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है और ये जो है निर्वाचन संबंधी जो इसका क्रियाएं हैं वो सब अनुच्छेद 76 में ही हैं
और इसकी आयु जो है अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए और ये अपना जो त्यागपत्र है राष्ट्रपति को देता है। अगला है अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 315 में वर्णित है। इसकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और ये त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। फिर अध्यक्ष अगर हम देखें सदस्य लोक सेवा आयोग जो है ये अनुच्छेद 315 में वर्णित है। इसमें आयु अधिकतम होनी चाहिए जो है 65 वर्ष और ये त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं। फिर अगला है अध्यक्ष वित्त आयोग के, इनके बारे में जो है अनुच्छेद 280 में वर्णित है। इसमें आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है। अगला है उपाध्यक्ष नीति आयोग का, तो इसके बारे में कोई नहीं लिखा। प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ राष्ट्रपति द्वारा लेता है। फिर अगला देखते हैं आयोग या समिति का नाम, प्रमुख तत्व, तो सरदार जो राष्ट्रीय देखो। फिर अगला देखते हैं आयोग एवं उनका मुख्यालय के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो संस्था आयोग और संघ दिया है, इधर मुख्यालय, इधर जो है गठन वर्ष दिया है। तो देखो अगर हम बात करें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, क्या है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका गठन किया गया था 2010 में। और इसकी जो संस्था की स्थिति है वो है अर्ध न्यायिक संस्था। फिर है राष्ट्रीय न्याय अकादमी, ये भोपाल में मुख्यालय है और 1993 में इसकी स्थापना हुई। ये एक वैधानिक संस्था है। फिर है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसकी स्थापना जो है 1995 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये एक संस्थागत संस्था है। फिर है केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जो है इसका जो है संस्था क्या है, ये न्यायिक है। फिर है केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण, ये भी हो गया नई दिल्ली और ये न्यायिक। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, 2004 में इसका पुनर्गठन और ये संवैधानिक निकाय है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, 2004 में इसका पुनर्गठन और ये एक संवैधानिक निकाय है। अगला है जो है नीति आयोग, इसकी स्थापना नई दिल्ली मतलब 2015 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली और ये गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग के स्थान पर। फिर है वित्त आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली और ये जो है 1951 में इसका जो है स्थापना या गठन किया गया था और ये अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। फिर है मानवाधिकार आयोग, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका गठन 1993 में हुआ और ये अनुशंसात्मक निकाय है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली, इसका जो स्थापना है 1992 में है और ये एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। फिर है राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग, जो है इसका स्थापना 2007 में और इसकी मतलब वो है इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली और ये एक वैधानिक निकाय है। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1993, वैधानिक निकाय है। फिर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1993 में, ये गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय है। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, 2005 में इसका स्थापना और ये एक वैधानिक निकाय है। फिर है परिसीमन आयोग, इसकी जो है मुख्यालय इसका नई दिल्ली, 4 बार गठित और ये एक स्वायत्त निकाय है। फिर है विधि आयोग, इसकी जो स्थापना वर्ष है वो नहीं पता है और जो है नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और ये एक गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद, ये जो है नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, 1990 में इसका स्थापना हुआ और ये एक संवैधानिक निकाय है। अगला है निर्वाचन आयोग, इसका जो है नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1950 में इसका गठन हुआ, यह एक संवैधानिक निकाय है। फिर अगला है भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा के बारे में देखा जाए। आगे है कि देखिए भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा। तो कौन कौन से ढांचा है देख लीजिए। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो लोक सेवा जांच अधिनियम ये 1850 ईस्वी में, फिर है दूसरा भारतीय दंड संहिता 1860, फिर अगला है विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, फिर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1992, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए। अगला अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, फिर है केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, फिर है मंत्रालयों, विभागों, संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन, फिर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC 1964। फिर आगे बात करें तो राज्य सतर्कता आयोग 1964, राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB, केंद्र में लोकपाल जो है ओम्बुड्समैन, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988, संसद एवं इसकी समितियां, केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल खेतों तक जो है संचिकाएं कार्य कर। फिर है भारतीय विधायिका में भागीदारी निर्वाचित स्थान। देखो, केंद्र शासित प्रदेश इधर है और फिर इसके बाद में चाहे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, कुल स्थान यहाँ पे आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इधर है कुल और इधर आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश में बात करें तो कुल स्थान कितने हैं 31, और देखो यहाँ राज्यसभा ये है 31 और इसमें क्या हो जाएगा लोकसभा में 80 और ये जो है अनुसूचित जाति का 17 है। फिर यहाँ आएंगे तो कुल स्थान 403, आरक्षित में अनुसूचित जाति 92, अनुसूचित जनजाति 1, फिर महाराष्ट्र में 19 और इसमें 48, यहाँ पे हो जाएगा अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 4 और कुल स्थान 288, आरक्षित में अनुसूचित जाति का 18, अनुसूचित जनजाति का 22। फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश के बारे में इसमें है 11 और इधर जो है दिया है क्या, इसमें से कुल स्थान यहाँ पे दिया है लोकसभा का 25 और आरक्षित स्थान इसमें 4 और फिर 4 मतलब अनुसूचित जाति का है, इधर अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST और यहाँ पे कुल स्थान 175, फिर इधर ST मतलब SC का है 29 और ST का है 7। फिर पश्चिम बंगाल कुल 16 राज्यसभा का और कुल स्थान लोकसभा में 42 जो है कुल है 10 हो जाएगा SC 2 ST, इसमें कुल है 100 मतलब 294, ये SC हो जाएगा 59 और 17 हो जाएगा ST का। फिर है बिहार में कुल 56 राज्यसभा में, लोकसभा में 40 टोटल और जिसमें से SC 6 ST कुछ नहीं और फिर में कुल स्थान राज्य विधानसभा में 243, 48 है SC 3 है ST। फिर आगे बात करें तमिलनाडु, टोटल राज्यसभा जो है 18 और लोकसभा 39 और ये है SC ST और इसमें विधानसभा में टोटल है कितना, राज्य विधानसभा में टोटल 234 जिसमें से SC 48 और ST जो है 28। फिर कर्नाटक में राज्यसभा टोटल देखो पहले मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में टोटल 11
और लोकसभा में 29 टोटल, जिसमें से 4 SC 6 ST, और विधानसभा में राज्य विधानसभा में 230 टोटल, 35 SC और जो है 47 ST। अब हम देखते हैं कर्नाटक में राज्यसभा 12, लोकसभा 28, 5 SC लोकसभा और ST 2। फिर है विधानसभा राज्य विधानसभा 254 टोटल, 33 SC और 2 ST। फिर अगला गुजरात में टोटल 11 राज्यसभा, लोकसभा 26, 2 SC लोकसभा और 4 ST लोकसभा। और राज्य विधान परिषद में राज्य विधानसभा में 182, जिसमें से 13 SC 26 ST। फिर अगला है राजस्थान में टोटल राज्यसभा सीट है 10, जिसमें फिर है लोकसभा 25, 4 लोकसभा SC और 4 लोकसभा ST। फिर है राज्य विधानसभा 200 टोटल, जिसमें से 33 SC और 24 ST। फिर है उड़ीसा में जो राज्यसभा टोटल 10, लोकसभा टोटल 21, लोकसभा SC 3, लोकसभा ST 5। फिर राज्य विधानसभा 147 टोटल, जिसमें से टोटल SC जो है 22, ST 34। फिर है छत्तीसगढ़ में जो है राज्यसभा 5, लोकसभा 11, लोकसभा में SC 1 और लोकसभा में ST 4। फिर है राज्य विधानसभा, इसमें जो है टोटल 90 सीट, जिसमें से 10 SC और जो है 29 ST। फिर है तेलंगाना में 7 राज्यसभा और लोकसभा में 17, 3 जो है लोकसभा SC और 2 जो है लोकसभा ST। फिर है राज्य विधानसभा टोटल 119। फिर है केरल में 9 है टोटल, 9 राज्यसभा, 20 लोकसभा, 2 SC लोकसभा और 140 जो है विधानसभा सदस्य, जिसमें 13 SC और 1 ST। फिर है असम में राज्यसभा टोटल 7, लोकसभा जो है 14, जिसमें से 1 SC 2 ST। 126 विधानसभा, जिसमें से 8 जो है SC और 16 ST। फिर झारखंड में राज्यसभा 6, लोकसभा 14, 1 SC जिसमें से और 5 ST। 81 जो है ये है राज्य विधानसभा जो है इसमें। फिर है पंजाब में टोटल राज्यसभा 7 जो है 13, लोकसभा 4 SC है इसमें। और विधानसभा की बात करें, राज्य विधानसभा तो 117 टोटल और जिसमें से जो है 29 SC है। फिर हरियाणा में 5 राज्यसभा, 10 जो है लोकसभा और SC जो है जिसमें से 2। फिर राज्य विधानसभा में 90 सीट है, 17 SC हैं उसमें से। फिर अगला है जम्मू कश्मीर में टोटल है राज्यसभा में 4, लोकसभा में 5, जिसमें से अगर बात करें राज्य विधानसभा तो उसमें टोटल 83 और 5 जिसमें से SC हैं। फिर है उत्तराखंड में टोटल राज्यसभा 3, लोकसभा जो है 5 और जिसमें से 1 SC है। फिर राज्य विधानसभा जिसमें टोटल सीट 70 है। फिर अगला है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3, लोकसभा 4 और राज्य विधानसभा 68 जिसमें से 10 SC 3 ST। फिर त्रिपुरा में राज्यसभा 1, लोकसभा 2 और राज्य विधानसभा जो है 60 जिसमें से 7 SC और 17 ST। फिर है अरुणाचल प्रदेश में 1 है राज्यसभा, 2 लोकसभा और 60 जो है विधानसभा जिसमें से 39 ST है। फिर गोवा में 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा और 40 है विधानसभा। फिर है मेघालय में 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा जिसमें से 2 ST हैं। फिर राज्य विधानसभा में 60 है जिसमें से 59 जो है वो है ST। फिर अगला है मणिपुर में 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा जिसमें से 1 ST है और 60
अगर बात करें राज्य विधानसभा तो वो टोटल संख्या 60 है, जिसमें से 19 EST हैं। फिर मिजोरम में 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा और राज्य विधानसभा जो है 40, जिसमें से 39 ST। फिर अगला नागालैंड में 1 जो है राज्यसभा, 1 लोकसभा, 60 राज्य विधानसभा, जिसमें से 59 जो है EST सीट है। फिर सिक्किम में 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा, 32 राज्य विधानसभा, जिसमें से 2 SC, 12 ST। फिर है दिल्ली में 3 राज्यसभा, 7 लोकसभा, 1 है लोकसभा में से जो है SC। और 70 की बात करें तो ये राज्य विधानसभा, जिसमें से दोनों का स्थान खाली है। फिर पुदुचेरी में 1 राज्यसभा, 1 लोकसभा, 30 विधानसभा और 5 SC इसमें से हैं। फिर लद्दाख में जो है 1 लोकसभा और लक्षद्वीप में 1 लोकसभा और जो है जिसमें से 1 वो भी EST है। फिर दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में से प्रत्येक में 1 लोकसभा सीट है। कुल मिला के 4। कुल जब योग करोगे तो लोकसभा मतलब राज्यसभा टोटल 233, लोकसभा टोटल 243, जिसमें से 84 जो है SC, 47 ST और राज्य विधानसभा में 4116 सीट, जिसमें से 547 SC और 533 ST। आगे हम देखेंगे सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में। तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, नहीं फिर है महाराष्ट्र। देखो उत्तर प्रदेश में है 31, महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में है 18, पश्चिम बंगाल में है 16 और बिहार में है 16। तो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक राज्य सीटों वाली पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। फिर हम आगे देखते हैं तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में। तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में है 80 और महाराष्ट्र में है 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। फिर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243 और तमिलनाडु में 234। फिर है विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या अवरोही क्रम में। तो उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में जो है 43। फिर है समान सीटों वाली विधानसभा हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में 90, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश में 60, गोवा एवं मिजोरम में 40। फिर आगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाक POK के लिए रिक्त रखी गई। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या 90 है। फिर हम आगे देखें तो विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या अवरोही क्रम में। उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 78 और जो है तेलंगाना में 43। फिर देखो भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है बनेज, जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान। फिर है सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र उन्नाव उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप। फिर है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वो है लक्षद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है 3229 क्या है 3029 किलोमीटर। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जा चुकी है। प्रथम संयुक्त अधिवेशन जो हुआ था उसका दहेज था जो है दहेज विषय था दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर द्वितीय बैठक हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, ये मोरारजी देसाई के समय। तृतीय आतंकवाद निवारक अध्यादेश हुआ था पोटा में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय।
फिर देखो विधानसभा का चिन्ह क्या है, तो हाथी। विधानसभा का चिन्ह हाथी। विधानसभा के सचिव वो हैं HBR अयंगर। विधानसभा मुख्य प्रारूपकार वो हैं ESN मुखर्जी। और संविधान के सुलेखक हैं प्रेम बिहारी रायजादा। फिर संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन है बसंत कृष्ण वैद्य। और संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण है नंदलाल बोस एवं BR सिन्हा। फिर आगे देखें तो वेतन आयोग जो है उसमें जो है प्रथम वेतन आयोग वो हैं श्री निवास वरदचार्यर। ये है नियुक्ति वर्ष 1946 और जो है 1947 में इसका रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष है। फिर है द्वितीय वेतन आयोग, ये जो अध्यक्ष जगन्नाथ दास और नियुक्ति वर्ष 1957 और जो है रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष 1959। फिर है तृतीय वेतन आयोग रघुवीर दयाल 1977-1973 में इसका जो है प्रस्तुति रिपोर्ट। फिर चतुर्थ वेतन आयोग PN सिंघल 1983 ईस्वी में नियुक्ति वर्ष और 1986 में जो है उसकी प्रस्तुति रिपोर्ट। फिर पंचम वेतन आयोग जो है S रत्नावेज पंडियन, ये 1994 और 1997। फिर छठा वेतन आयोग जस्टिस BN श्री कृष्णा 2006 में इसका नियुक्ति वर्ष है, 2008 में इसका रिपोर्ट वर्ष। फिर सातवां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर 2014 में इसका नियुक्ति वर्ष है और 2015 में इसका रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष है। फिर हम आगे देखते हैं अगला देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा एवं विधानसभा विषय परिषद मतलब क्या है लोकसभा राज्यसभा एवं विधानसभा विधान परिषद एक दृष्टि में। देखो आधार है इधर लोकसभा इधर राज्यसभा इधर विधानसभा इधर विधान परिषद। देखो अधिकतम सदस्य जो है लोकसभा में 550 जिसमें से 530 राज्यों में से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों में। इसमें जो विधानसभा मतलब विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3। फिर वर्तमान संख्या की बात करें वर्तमान में लोकसभा 545 है जिसमें से 524 राज्यों से और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यसभा जो है 245 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। फिर विधान परिषद में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, एक उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना। फिर सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश में 80 सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। अगर हम बात करें तो सीटें कितनी है लोकसभा मतलब सीटें उत्तर प्रदेश में 80 उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं तो ये है 31 राज्यसभा लोकसभा 80। और अगर हम बात करें कि विधानसभा ठीक तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश और बिहार। और विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश 100 महाराष्ट्र में 78 और बिहार में 75। फिर हम न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य देखें तो गोवा नागालैंड सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर जो है केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 1-1 सीटें हैं किसकी जो है लोकसभा की ठीक। फिर राज्यसभा गोवा पुदुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य यानी असम को छोड़कर मात्र 1-1 सीट। फिर हम अगला देखें विधानसभा जो है ये गोवा मिजोरम 40-40 सीटें सिक्किम 32 सीटें और पुदुचेरी 30 सीटें और जो तेलंगाना 43 जो है ये विधानसभा। पे प्रकार देखें तो जो ये है ये अस्थायी सदन है लोकसभा और राज्यसभा अस्थायी सदन है और ऐसे ही विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है और विधानसभा जो है
नहीं, विधानसभा जो है अस्थायी और विधान परिषद है जो है अस्थायी सदन। समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं। फिर गठन से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 81 में कहा गया है किससे, लोकसभा से संबंधित। और फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा से संबंधित है। और भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 170 में ये विधानसभा और विधान परिषद में अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार है। फिर सदस्य बनने की आयु, तो न्यूनतम वर्ष है 25 वर्ष आवश्यक है। और इसमें जो राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए और विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। फिर विशेष इसमें जो है लोकसभा में इसका कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर वो राष्ट्रपति द्वारा विघटित की जा सकती है। और राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। इसका जो कार्यकाल है विधानसभा का ये 5 वर्ष, परंतु इस अवधि से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वो राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। और विधान परिषद जो होता है यह कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। यह समाप्ति की जा सकती है। फिर अगला है पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये जो है ये राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा में जो है पदाधिकारी होता है सभापति व उपसभापति। और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें विधान परिषद में जो है सभापति और उपसभापति। अन्य नाम की बात करें तो इसको निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, और विधानसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन बोलते हैं, और इसको विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। गण पूर्ति, कोरम के लिए आवश्यक सदस्य जो लोकसभा में है वो कुल सदस्यों का कुल संख्या का 1/10, और राज्यसभा में कुल संख्या का 1/10, और विधानसभा में कुल संख्या का 1/10, और विधान परिषद में कुल संख्या का 1/10। फिर आगे अगर हम देखें तो देखो भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में देखो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी पद अनुच्छेद, देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, और निर्वाचन संबंधी जो आर्टिकल है वो 54। इसकी आयु 35 होनी चाहिए। और जो है ये शपथ ग्रहण करता है किसे, सुप्रीम। शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 63। निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं 66 में है। न्यूनतम आयु जो है वो है 35। ये जो है शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर आगे हम बात करें पद, तो संबंधित अनुच्छेद, और इधर दिया है निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, निर्वाचन चयन, शपथ ग्रहण और त्यागपत्र। तो देखो लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुच्छेद जो है 89, और निर्वाचन वो 93, और न्यूनतम जो होता है वो 25 वर्ष। और लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान ही शपथ ग्रहण, और शपथ कौन दिलाता है, तो ये लोकसभा सदस्य के रूप में पहले, और अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। फिर हम देखते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, इससे जो है निर्वाचन संबंधी 93 में दिया गया है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष,
और लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान शपथ ग्रहण होता है। और निर्वाचन या चयन क्या कौन करते हैं, तो लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान शपथ ग्रहण। और इसमें शपथ ग्रहण की बात करें तो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही, और त्यागपत्र अध्यक्ष को। फिर लोकसभा, इसके बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और इसमें जो निर्वाचन या चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, और ये जो है शपथ राष्ट्रपति द्वारा। फिर उपसभापति, इसमें आयु न्यूनतम 23 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण निर्वाचन में हो जाएगा, और राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है शपथ और जो है त्यागपत्र सभापति को। फिर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में इसकी आयु जो है न्यूनतम 30 वर्ष। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा निर्वाचन, और फिर राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा शपथ और अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। फिर मुख्यमंत्री, इसमें निर्वाचन संबंधी 164 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, और राज्यपाल इसको शपथ और राज्यपाल को ही त्यागपत्र। फिर विधानसभा सदस्य, इसमें अनुच्छेद 170 में निर्वाचन आयु 25 होनी चाहिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, राज्यपाल व अध्यक्ष द्वारा शपथ। और विधानसभा में विधानसभा को क्या करता है कि त्यागपत्र देता है। फिर विधान परिषद सदस्य, ये अनुच्छेद 173 में निर्वाचन आयु 30 होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, शपथ राज्यपाल और त्यागपत्र भी सभापति को। इसमें जो है जितने भी अभी आयु देखा है आपने, उसमें से सभी आयु निश्चित नहीं की गई है। फिर अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की अन्य देशों से संविधान से तुलना। देखो यहाँ देश भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लिखित संविधान है, और जो है ब्रिटेन की अलिखित है, अमेरिका की लिखित संविधान है, और जापान में लिखित, और फ्रांस की लिखित संविधान है। फिर अगर बात करें भारत में मिश्रित है संविधान, और ब्रिटेन में लचीला, अमेरिका में कठोर, रूस में कठोर, जापान में कठोर, और फ्रांस में कठोर, जर्मनी में कठोर। फिर एकात्मक संघात्मक, तो भारत एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन में एकात्मक, अमेरिका में संघात्मक, और रूस में संघीय, और जापान में जो है एकात्मक, फ्रांस में एकात्मक, जर्मनी में संघीय। फिर हम भारत की बात करें तो एकात्मक जो है भारत में संसदीय लोकतंत्र है, और संविधान की सर्वोच्चता और गणतंत्र प्रधान है, और नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है, और नागरिकता एकल नागरिकता है, और विधि की जो है सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में एकात्मक संसदीय लोकतंत्र, संसदीय प्रभुत्व, सर्वोच्चता, संवैधानिक गणतंत्र, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है, और नागरिकता एकल नागरिकता, विधि का शासन। अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, और संविधान की संसदीय संप्रभुता है, और गणतंत्र है यहाँ पे, और राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यकारी प्रधान, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और नागरिकता द्वैध नागरिकता, और विधि की जो है सम्यक प्रक्रिया। फिर रूस में अर्ध अध्यक्षीय और सर्वोच्चता, गणतंत्र है यहाँ पे, कार्यकारी प्रधान एवं जो है राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान एवं होता है, और यहाँ द्वैध नागरिकता। फिर जापान में संसदीय लोकतंत्र है, संविधान की सीमित शक्तियाँ और संवैधानिक राजतंत्र, और यहाँ पे जो है एकल नागरिकता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर फ्रांस में अर्ध अध्यक्षीय, अर्ध संसदीय, संसद की यहाँ पे गणतंत्र है, और कार्यकारी प्रधान, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और द्वैध नागरिकता, एकल नागरिकता यहाँ पे है। और जर्मनी में संसदीय गणतंत्र, यहाँ पे गणतंत्र है, और नाम मात्र का प्रधान, फिर है सैद्धांतिक। फिर आगे देखें
तो ब्रिटेन का संविधान देखें तो ये राज्य जो है राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है और अलिखित संविधान मतलब चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। दो सदन हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन एवं हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन। सम्राट क्राउन कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फिर हम देखें फ्रांस का संविधान तो वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है और द्विसदनात्मक मतलब नेशनल असेंबली निम्न सदन और सीनेट को उच्च सदन कहते हैं। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान के बारे में बात करें तो ये वर्ष 1997 में नया संविधान के रूप में और ये एकात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष और द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं नेशनल काउंसिल उच्च सदन। फिर हम बात करें चीन का संविधान वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू, संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और एकात्मक शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। फिर हम बात करें अमेरिका का संविधान तो ये जो है अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है और ये राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है, दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ एवं राज्यों का अलग संविधान, संसद के दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। जर्मनी का संविधान देखें तो वर्तमान में संविधान वर्ष 1949 में निर्मित व परिवर्तित संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली। फिर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर, द्विसदनात्मक बुंदेशास्त्र व जो है बुंदेशटाग उच्च एवं निम्न सदन। फिर अगला बात करें तो कनाडा का संविधान संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर, ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त, शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में, द्विसदनात्मक हाउस ऑफ कॉमन्स एवं सीनेट, प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। तो ये हो गया। फिर अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे संसद की प्रमुख समितियां। तो समिति का नाम ये वित्तीय समितियां में आती हैं क्या, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति। तो लोक लेखा समिति जो होती है इसमें सदस्य संख्या लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं तथा राज्यसभा से 7 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत आधार पर और इसका कार्य है विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। फिर प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के 30 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत के आधार पर और यह धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना। फिर है लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक संक्रमणीय मत के आधार पर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा पर जो है संविचा करना। फिर हम आगे बात करें तो सदन की समितियां, एक है कार्य मंत्रणा समिति, दूसरा है नियम समिति और तीसरा है गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। अगर हम बात करें कार्य मंत्रणा समिति तो इसमें लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य। फिर लोकसभा अध्यक्ष, इसमें अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति अपने अपने सदनों में इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं। विधेयकों तथा विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में समय निर्धारित करना। फिर नियम समिति जो है लोकसभा समिति 15, राज्यसभा समिति 16। लोकसभा समिति में लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है इसमें। फिर आगे देखें
तो संसदीय कार्यवाही व नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना। फिर इसमें देखें गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति, इसमें 15 सदस्यों से बनी समिति है और ये जो है उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना एवं गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण। फिर आगे है जांच समितियां, इसमें याचिका समिति जो है ये 15 लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित, इसमें सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती हैं तथा याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना। अगला विशेषाधिकार समिति, लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त और संसद के किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। अगला है संवीक्षण समितियां, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, लोकसभा के 15 सदस्य, इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। सरकार या मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं, इस बात की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोकसभा के 15 सदस्य, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों एवं उपनियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना। अगला है कानून समिति, लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों व अधिनियमों की जांच करना। फिर सेवा समितियां, सामान्य प्रयोजन समिति, लोकसभा के 20 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है और सदन की कार्य प्रणाली के संगठन तथा सुधार से संबंधित विषयों पर परामर्श देना। अन्य प्रमुख सेवा समितियां हैं आवास समिति, ग्रंथालय समिति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति इत्यादि। भारत एक गणतंत्र है जिसका तात्पर्य भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।